दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश की सेनाएं शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से कितने हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से काफी गहरे और जटिल हैं। दोनों देशों का संबंध 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है, जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बने हुए हैं। लेकिन मौजूदा समय में बांग्लादेश के राजनीतिक स्थिति में भारी उथल-पुथल के बाद भारत ने बांग्लादेश में मौजूद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यकों पर हो रहे मामले पर निंदा की है और अपनी नाराजगी भी जताई है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच हमेशा की तरह रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में भारत और बांग्लादेश के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश की सेनाएं शक्ति एक दूसरे से कितनी ताकतवर हैं और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से कितने हथियार मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप सेनाएं शक्ति में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की सेनाएं शक्ति के बारे में। बांग्लादेश की सेना देश की सबसे बड़ी सेनाएं शाखा है, जिसके पास आधुनिक टैंक, आर्टिलरी और एंटी फोर्सेस भी मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश सेना ने चीन और रूस से खरीदी गई टैंक्स जैसे कि L-59 और T-72 का उपयोग कर अपनी ताकत बढ़ाई है। साथ ही अमौंट पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री व्हीकल भी सेना के पास है। बांग्लादेश आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम की बात करें तो सेना के पास आधुनिक मैकेडी जैसे कि SH-1, SS-15 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और ऑर्किड आर्टिलरी सिस्टम जैसे WS-82 और WS-32 मौजूद है, जो सेना को हमला करने की क्षमता देते हैं। और वही बांग्लादेश की नौसेना के पास कई आधुनिक फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स हैं, जिसमें चीन और तुर्की के हथियार शामिल हैं। ये युद्ध बहुत एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। साथ ही बांग्लादेश सेना के हाल ही में 2 मिड क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां शामिल की है, जो उन्हें समुद्र में अदृश्य रहकर ऑपरेशन करने की क्षमता दी है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश की वायुसेना की बात करें तो बांग्लादेश वायुसेना ने अपने हवाई सुरक्षा को सख्त करने के लिए कई आधुनिक विमानों का अधिग्रहण किया है। बांग्लादेश की वायुसेना के पास चीनी J-7, MiG-29 और रूसी Su-30 जैसे लड़ाकू विमान हैं। ये विमान हवाई लड़ाई, जमीन पर हमला और हवाई सुरक्षा में कारगर में हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश वायुसेना के पास C-130 और वायु-12 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं और साथ ही Mi-17 और प्लेन हेलीकॉप्टर विमान ऑपरेशन के लिए भी उपलब्ध है। वहीं बांग्लादेश ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मौजूद किया है। उसके पास आधुनिक सरफेस मिसाइल सिस्टम है। उनके हवाई हमले से देश को रक्षा करने में सक्षम है। बांग्लादेश ने चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों से सेनाएं, उपकरण और तकनीकी मदद प्राप्त की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी बांग्लादेश प्रमुख योगदान करता है, जो उसकी बेसिक सेनाएं प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा मजबूत करता है। वहीं उपकरण के मामले पर बांग्लादेश की तुलना में भारत के पास अधिक और कठिन शस्त्र हैं, जैसे कि भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी सेनाओं में से एक है, जिसमें लाखों सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना के पास हथियार, टैंक्स और आधुनिक सिस्टम मिसाइलें हैं, जैसे कि अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइलें। साथ ही भारतीय सेना के पास आधुनिक फाइटर जेट जैसे कि सुखाई Su-30, राफेल और MiG-29 है। वायुसेना के पास एरर रिकॉर्डिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और आधुनिक रडार सिस्टम है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट टैंकर जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। साथ ही नौसेना में पनडुब्बियां, फ्रिगेट और तटीय रक्षा प्रणाली शामिल है। और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी दोस्तों कि भारत के सामने बांग्लादेश कितना ताकतवर देश है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन है। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल साइज की। तो बांग्लादेश की कुल जियोग्राफिकल साइज 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत की जियोग्राफिकल साइज 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 17 करोड़ 47 लाख से अधिक की है। वहीं भारत की पॉपुलेशन 144 करोड़ के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 455 बिलियन की है।
वहीं भारत की 3.9 ट्रिलियन वैल्यू के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नॉमिनल जीडीपी वाला देश है। डिफेंस बजट में के अनुसार बांग्लादेश ने अपने डिफेंस पर 7 बिलियन करीब का खर्चा किया है और वहीं भारत अपने डिफेंस बजट पर मौजूदा समय में 71 बिलियन खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो 2024 के अनुसार बांग्लादेश 37वां दुनिया का सबसे ताकतवर सेनाएं शक्ति रखने वाला देश है। वही भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सेनाएं शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो बांग्लादेश आर्म फोर्स में कुल 1,63,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल के साथ मौजूद है। वही इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14.7 लाख एक्टिव पर्सनल के साथ सेना मौजूद है। मैन बैटल टैंक्स में करीब 218 से अधिक यूनिट बांग्लादेश सेना के पास मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास करीब 4,600 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो 18 से 36 के करीब आर्टिलरी मौजूद है। वहीं इंडिया के पास 140 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉर्पेड आर्टिलरी की। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के पास 322 टॉर्पेड आर्टिलरी यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास 3,243 के करीब टॉर्पेड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो बांग्लादेश के पास सिर्फ 67 ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के पास 702 यूनिट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। दोस्तों बात करते हैं एयर पावर की, तो बांग्लादेश आर्मी के पास वायु सेना में मदद करने वाली सभी प्रकार की लगभग 210 से अधिक यूनिट मौजूद है। वहीं भारत के पास सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2200 से अधिक यूनिट मौजूद है। मल्टीपल जेट की बात करें तो बांग्लादेश वायु सेना के पास सिर्फ 8 मल्टीपल जेट मौजूद है। वहीं भारतीय वायु सेना के पास करीब 373 यूनिट मौजूद है। इसके साथ ही फाइटर जेट की 36 यूनिट बांग्लादेश वायु सेना के पास है, तो वही भारतीय वायु सेना के पास कुल 155 यूनिट मौजूद है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश वायु सेना में कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है और वहीं भारतीय वायु सेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर की कुल 63 यूनिट मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ भारतीय ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। अंत में बात करते हैं नेवल पावर के बारे में, तो इस फील्ड में कोई भी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर बांग्लादेश के पास नहीं है। वही भारतीय नौसेना के पास 2 बड़ी एयरक्राफ्ट मौजूद है। साथ ही बांग्लादेश के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। वही भारतीय आर्मी के पास 12 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है। बात करते हैं फ्रीगेट की, तो बांग्लादेश नौसेना के पास 7 एक्टिव फ्रीगेट मौजूद है। वही भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रीगेट 12 यूनिट मौजूद है। बांग्लादेश नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 6 यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट की कुल 18 यूनिट मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो बांग्लादेश के पास 2 एक्टिव सबमरीन मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 सबमरीन यूनिट मौजूद है। बांग्लादेश ने अपनी सेनाएं शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, चाहे वो सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो। हर क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।